हेलो दोस्तों, ये हमारी मैथ्स की सेकंड क्लास है। पहली क्लास में आप सभी ने एवरेज के बेसिक और उसके कुछ क्वेश्चन सीखे। तो चलिए अगली क्लास में हम एवरेज के ही कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे जो सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले एक चीज़, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये है हमारा एवरेज का सेकंड पार्ट। क्लियर? तो चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, द एवरेज ऑफ 10 नंबर्स इज 7 इफ ईच नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 12 देन द एवरेज ऑफ न्यू सेट ऑफ नंबर्स विल बी। मतलब 10 संख्याओं का औसत 7 है। यदि प्रत्येक संख्या को 12 से गुणा किया जाए तो नया औसत ज्ञात कीजिए। तो मैंने इसके बारे में आपको पिछली क्लास में बताया था कि ये क्वेश्चन, इस तरीके के क्वेश्चन जब भी आपके सामने आए तो आपको क्या करना है, 10 संख्याओं का औसत जैसे 7 है, ठीक है। अगर हर संख्या में, सारी संख्याओं में, सारे नंबर्स में किसी नंबर्स का मल्टीप्लाई किया जाए या ऐड किया जाए या डिवाइड किया जाए, ठीक है, तो उसका न्यू एवरेज भी। तो पहले आपका 10 नंबर्स का एवरेज कितना था? 7, ठीक। अब कह रहा है कि सारे नंबर्स में मल्टीप्लाई कर दिया गया किसका? ठीक है, सारे नंबर्स में कह रहा है 12 से मल्टीप्लाई किया गया। तो आपका न्यू एवरेज में भी 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आंसर आ गया आपका। क्लियर? बस इतना करना रहता है इन क्वेश्चंस में। नए क्वेश्चन में मल्टीप्लाई कर दीजिए, आप आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट टाइप का ये क्वेश्चन है। तो इसमें कह रहा है द एवरेज ऑफ 9 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स इज 53। फाइंड द लीस्ट ऑड नंबर। 9 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 53 है, तो सबसे छोटी विषम संख्या ज्ञात करनी है, ठीक है। तो आप इन क्वेश्चंस को करने में ध्यान रखिएगा सबसे पहले कि जब भी कॉन्जिक्यूटिव नंबर दिए जाए, ठीक है। कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार सम संख्याएं, लगातार विषम संख्याएं, मतलब अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन में जिनका डिफरेंस बीच के नंबर्स का सेम हो। सपोज करिए आपको 1 2, ठीक, 3 4 ऐसी संख्याएं दी गई, तो इनके बीच का डिफरेंस 1 1 है, ठीक। 2 4 6 8 इस तरीके के नंबर दिए गए हैं, तो इनके बीच का डिफरेंस आपका 2 2 है, ठीक है, इनके बीच का। तो इस तरीके के जब भी आपको क्वेश्चन दिए जाएं तो हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर जो बीच वाला नंबर होगा, ठीक है, जैसे ये मान लीजिए 10 हो। अभी मैं अगर नंबर्स की संख्या जो है जैसे 1 2 3 4 5, तो इसमें ये बीच का नंबर क्या है? 6। तो ये आपका क्या हो गया? एवरेज, ठीक है। अब अगर ऐसे ही अगर 1 2 3 4 नंबर्स होते तब क्या एवरेज होता, तब उसके बारे में भी मैं बताऊंगा। पहले ये क्वेश्चन देखते हैं। तो कह रहा है कि 9 संख्याओं का, विषम संख्याओं का एवरेज कितना है? 53, ठीक है, 53 है। तो ध्यान रखेंगे इसमें जो एवरेज होगा, ठीक, ये मतलब कि T5 होगी बीच वाला नंबर, ठीक। तो मतलब T5 मतलब फिफ्थ संख्या, फिफ्थ संख्या आपकी कितनी होगी? 53, ठीक है। क्योंकि क्रमागत विषम संख्याएं हैं तो हर संख्या के बीच का एवरेज कितना होगा? हर संख्या के बीच में 4 का डिफरेंस होगा, सॉरी 2 का, ठीक। तो 2 का डिफरेंस लेने में हमसे पूछा गया है सबसे छोटी विषम संख्या कौन है, तो हमें T1 निकालना है, ठीक। तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, हमें 4 नंबर पीछे जाना है, तो 4 2 जा 8, हम क्या कर देंगे, तो T1 हमारा निकल आएगा 53 माइनस 4 2 जा 8, ठीक है। तो हमारा आंसर आ गया क्या? 53 में सब्ट्रैक्ट होगा तो आंसर आएगा हमारा 45,
ठीक है। इसके लिए आप चाहे तो अगर यहाँ पे छोटी नंबर थी तो आपने कर लिया, अगर बड़े नंबर्स होते तो क्या करते, तो हमेशा ध्यान रखिएगा जो भी नंबर आपको निकालना हो, ठीक, सपोज करिए आपको TN नंबर निकालना है, ठीक, TN नंबर निकालना है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे जो भी नंबर दिया जाएगा, मतलब आपको जैसे 5th टर्म पता है, ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या कर देंगे, 5th टर्म राइट कर देंगे, जो भी नंबर आपको पता है, जो भी टर्म 5th 6 7 8 20 13, ठीक है, कोई भी, और माइनस ये नंबर माइनस ये नंबर, ठीक है, मतलब 5 और माइनस n, जो भी नंबर आपसे पूछा जाए, ठीक है, तो इसमें क्या कर देंगे और मल्टीप्लाइड बाय डिफरेंस, जो भी नंबर्स का डिफरेंस होगा, इसमें कोई याद करने वाली चीज़ है नहीं, आप समझ जाएंगे, ठीक है, क्लियर, बस ये कर देंगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये फॉर्मूला कुछ लर्न करने वाला है नहीं, एवरेज जो भी नंबर आपको पता हो उससे माइनस जो भी नंबर आपको निकालना हो और जो नंबर दिया हो उनके बीच का डिफरेंस, और मल्टीप्लाइड बाय जो नंबर्स हैं उनके बीच का डिफरेंस। अब जो कि क्रमागत विषम संख्याएं हैं, ऑड नंबर्स, तो ऑड नंबर्स या इवन नंबर्स, इनके बीच का डिफरेंस हमेशा 2 ही होता है, ठीक है। अब जैसे 1 और 3, तो इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 3 - 1 2, 3 और 5, इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 5 - 3 = 2, ठीक है। अब अगर ये ध्यान रखिए, अब इसके अगर आगे का नंबर पूछता, इनके आगे का नंबर अगर पूछता है आपसे, ठीक है, आपसे बाई चांस बोल दिया कि इनके आगे का नंबर बताइए, जैसे T5 था तो सबसे छोटी, सपोज करिए सबसे बड़ी पूछता, T9 पूछ लेता, तो मैं आपको बता देता हूँ, अगर T9 नंबर पूछता तो आप क्या करते, T5 और प्लस 5 - 1 इंटू डिफरेंस, ठीक, तो T9 कितना होता है, T5 था हमारा 53 और प्लस 8 = 61, क्लियर, क्लियर है, तो आंसर आपका कितना आता, 61, ठीक है, ओके। मेरे हिसाब से समझ गए होंगे और क्वेश्चन प्रैक्टिस करिएगा, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्रिकेट सीरीज वाला है, जिसके बारे में हम पिछले वीडियो में भी हम क्वेश्चन कर चुके हैं ये। तो अब देखिएगा, कह रहा है आर क्रिकेटर हैड अ सर्टेन एवरेज ऑफ रन फॉर हिज 64 इनिंग्स। कुछ एवरेज है उसके 64 पारियों में, क्रिकेट का कुछ एवरेज, क्रिकेटर का एवरेज है, ठीक है, बैट्समैन का, इन हिज 65th इनिंग्स, मतलब 65वीं पारी में ही इज बोल्ड आउट फॉर नो स्कोर ऑन हिज पार्ट, मतलब 65वीं पारी में वो क्या किया कि आउट हो गया, उसने कुछ भी रन नहीं बनाया, ठीक है। दिस ब्रिंग्स डाउन हिज एवरेज बाय 2 रन, तो इसने क्या किया कि जो उसका पहले एवरेज था वो 2 रन नीचे आ गया, ठीक है, मतलब 2 रन एवरेज उसका जो पहले था उससे कम हो गया, क्योंकि आउट हो गया, पारी काउंट हो जाएगी लेकिन रन तो उसने बनाए नहीं, ठीक है, तो उसका नया एवरेज आपको बताना है, ठीक, तो नया एवरेज आपका क्या होगा, इसको देखते हैं, ठीक। तो हमेशा ध्यान रखिएगा इस तरह के क्वेश्चन में कुछ नहीं करना रहता है, तो न्यू एवरेज उसका क्या होगा, ठीक, न्यू एवरेज इसका क्या होगा, ध्यान रखिएगा ऐसे क्वेश्चंस में। देखिए 64 पारियों का कुछ एवरेज था, 65वीं पारी उसने खेली और कोई भी रन नहीं बना पाया, तो जिसके कारण उसका जो एवरेज था वो 2 रन गिर गया। अब 65वीं पारी में तो उसने ऑटोमेटिक कोई रन नहीं बनाया, ठीक, तो 65 पारी और लेकिन 2 रन उसके सारे, उसका सारी पारियों का 2 रन गिर गया, मतलब जो 64 पहले थी उनका भी 2 रन डाउन हो गया एवरेज। तो उससे पहले पूछा गया कि नया एवरेज क्या था, ठीक, तो अगर ये 65वीं पारी में भी, ठीक, अगर 65वीं पारी में भी 2 रन बना देता, ठीक, अगर 65वीं पारी में भी ये रन बनाता तो 65 × 2 130, ठीक है,
130 इसका क्या हो गया, 130 इसका पहले एवरेज था, 130 इसका पहले एवरेज था 65 इंटू 2, ठीक। लेकिन अब क्या हुआ है, 2 रन इसका एवरेज क्या हुआ है, कम हो गया है, क्लियर। तो अब इसका एवरेज हो गया है 130 और -2 इज इक्वल टू 128, क्लियर है। अब इसका न्यू एवरेज क्या हो गया है, 128, ठीक है। ध्यान रखिएगा 65वीं पारी में वो कुछ रन नहीं बनाया था, तो 64वीं पारी तक उसका कुछ एवरेज होगा। और अब 65वीं पारी में जब वो खेलने आया है तो 0 पे आउट हो गया, जिसके कारण 2 रन उसका औसत क्या हो गया, डाउन हो गया, ठीक है। तो जब 65 पारियां थी उसमें से 2 रन सबके कम हुए होंगे ना, तो 65 इंटू 65 इंटू 2 तो इज इक्वल टू 130, ये इसका पहले एवरेज था, ठीक। अब -2 कर देंगे तो इसका अभी का एवरेज निकल आएगा। या फिर इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं आप, सीधा 64 पारियों, क्योंकि इसमें तो कुछ रन ये बनाया ही नहीं है ना, तो सीधा 64 इंटू 2 कर सकते हैं आप, ठीक। तो 64 पारियों के 2 रन जाएंगे ना, इसमें तो कुछ उसने ऑटोमेटिक नहीं बनाया, ठीक। तो सीधा भी आंसर आप क्या कर सकते हैं सेकेंड प्रोसेस में, ठीक। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि इसने क्या किया है कि 65वीं पारी में तो इसके पहले से ही 0 रन है ना, तो न्यू एवरेज क्या हो जाएगा, न्यू एवरेज इसका क्या होगा, जो 64 पारियां थी, ठीक, उनके तो 2 रन ही कम हुए हैं, तो इसलिए टोटल 128 रन कम हुए, तो अब नया एवरेज 128 ही होगा, क्लियर है। किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछ सकता है, ठीक। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एवरेज एज ऑफ 11 क्रिकेट प्लेयर इज 20 ईयर्स, मतलब 20 क्रिकेट खिलाड़ियों की एवरेज एज कितना था, 20 ईयर। इफ़ द एज ऑफ कोच इज आल्सो इंक्लूडेड, अगर कोच की एज को भी इंक्लूड शामिल कर लिया जाए, द एवरेज इंक्रीज बाय 10%, तो जो एवरेज है वो 10% क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है। फाइंड द एज ऑफ कोच, ठीक। तो इसमें आपसे पूछा गया है कि जो, अब देखिएगा ये कैसे सॉल्व होगा, जो 11 क्रिकेट खिलाड़ी थे उनकी औसत आयु कितनी थी, 20 वर्ष, ठीक। अगर 20 वर्ष में आप कहेंगे कि इसमें तो 11 जो थी उनकी एवरेज कितनी थी, 20 वर्ष, ठीक है। अब अगर कोच की आयु को भी शामिल कर लिया जाए तो सभी की 10% औसत आयु बढ़ जाती है, 10% मतलब इंक्रीमेंट कितना होता है, इंक्रीज कितनी होगी एज आपकी इंक्रीज होगी 10%, मतलब 2, ये जो भी इसका था तो इसका 10% क्या हुआ, इंक्रीज हो गया, मतलब 2, ठीक है ना। 2 ईयर्स क्या हो गया, क्वेश्चन आपका क्या बन गया, कोच की आयु को शामिल कर लिया जाता है तो औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती, तो कोच की आयु क्या होगी, तो कोच की एज आपकी होगी, ठीक है, कोच आपका होगा, तो पहले तो वो एवरेज मेंटेन करेगा, ठीक, 20 ईयर्स, अगर उसकी 20 ईयर्स होती तो वो पहले तो 20 ईयर्स मेंटेन करेगा, तो 20 ईयर्स आ जाने के बाद उसकी एवरेज क्या होगी, 20 मेंटेन रहता। अगर कोच की भी एज 20 ईयर्स होती तो टोटल एवरेज 20 ही रहता, लेकिन उसके आने से लोगों की एज क्या हो रही है, बढ़ जा रही है, कितनी बढ़ जा रही है, तो मतलब कोच 20 से बड़ा है, क्लियर। अब कितनी सबकी बढ़ गई, 2 ईयर्स, तो 2 ईयर्स बढ़ गई, कितने लोगों की, 11 लोग पहले थे, ठीक, और एक कोच आ गया, 12 लोगों की एवरेज एज 2 ईयर बढ़ गई, तो आंसर आपका कितना आ गया, 20 + 24 इज इक्वल टू 44 ईयर्स, ठीक, क्लियर हुआ, ठीक है ना। मतलब कोच जो था, अगर 11 लोगों की 20 साल थी, एक और आदमी आ जाए या 10 आदमी आ जाए, कितने भी हो जाए आदमी और,
अगर 20 ईयर्स के ये और आदमी आ जाए तो उनकी एज क्या होगी, एवरेज सभी का 20 ही बना रहेगा। लेकिन जब कोच आ रहा है तो उसके आने से 2 साल का एवरेज सबका बढ़ जा रहा है। तो मतलब जो कोच है वो 20 ईयर्स से क्या है, बड़ा है। तो कितना बड़ा है, 20 और प्लस जो 2 ईयर्स हमारा है, 2 ईयर्स उसके आने से सभी की एज बढ़ रही है ना। और कितने लोगों की एज बढ़ गई, 11 लोग पहले थे और एक कोच आ गया, 12 लोगों की 2 साल एज बढ़ गई। तो 20 और प्लस 24 इज इक्वल टू 44। क्लियर? ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द एवरेज ऑफ ऑड नंबर्स टू 100, मतलब 100 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करिए। तो इन क्वेश्चंस में कुछ नहीं होता है, आपको करना क्या है, सबसे पहले या तो एक इसका बेसिक तरीका है। सबसे पहले आप बेसिक तरीका जानेंगे। बेसिक प्रोसेस क्या है कि 100 तक की सभी विषम संख्याओं का एवरेज निकालने के लिए, तो पहली संख्या आपका क्या होगा, आपने इंटर में पढ़ा होगा, पहली संख्या क्या होगी आपकी, सम संख्या 100 और उसके बीच में 1 और 100 के बीच में, तो पहली विषम संख्या आपकी होगी 1, ठीक। और दूसरी संख्या, ठीक है, और लास्ट नंबर होगा आपका 99। क्लियर? ये मैं बेसिक प्रोसेस आपको बता रहा हूँ पहले, फिर हम लोग आगे जानेंगे शॉर्टकट, ठीक है। तो 1 और 99, तो इंटर में आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, ठीक है। ये आपने इंटरमीडिएट में पढ़ा होगा। तो Tn यहाँ पे लास्ट टर्म होगा 90 और प्लस a आपका क्या है 1 और प्लस n जो है आपके नंबर से, ये हमें पता नहीं अभी कितने नंबर से इसके बीच में आएंगे, ठीक। तो n माइनस 1 और d आपका है, डिफरेंस कितना होगा, अगर सभी विषम संख्या है तो डिफरेंस हमेशा 2 होगा, ठीक। तो 90 इज इक्वल टू 1 प्लस 2n माइनस 2, ठीक है। तो 2n इक्वल कितना हो गया, 2n इज इक्वल टू और यहाँ में 99 होगा, मैंने 90 राइट कर दिया, ये 99 है, ठीक। Tn लास्ट टर्म भी आप बोल सकते हैं। तो 2n इज इक्वल टू 100, तो n इज इक्वल टू 50, मतलब n इज इक्वल टू क्या होगा 50। क्लियर है? अब इससे आप क्या कहेंगे, ऐड निकालेंगे, किसका, 50 नंबर्स का ऐड निकालेंगे। मैं बेसिक तरीका बता रहा हूँ, इसके बाद हम लोग जानेंगे फुल प्रोसेस, शॉर्ट प्रोसेस, ठीक। तो Sn मतलब n 50 टर्म्स का जो ऐड होगा इक्वल टू होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1d, ठीक। या तो यहाँ पे आप राइट कर सकते हैं a प्लस l, l मतलब लास्ट टर्म, a मतलब फर्स्ट टर्म। तो n का नंबर आया आपका 50/2, ठीक, इंटू a प्लस l होता है a प्लस l, मतलब a है आपका 1 और l है आपका 99। तो 100 आ गया आपका, तो इसको 100 से कैंसिल करेंगे तो आएगा 50, तो 2500, ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया टोटल सम इतनी नंबर्स का, ठीक। अब आपको निकालना है क्या, एवरेज, ठीक। तो एवरेज हमेशा ध्यान रखिएगा, जितने नंबर टोटल सम कितना है 2500 अपॉन में संख्याएं कितनी है 50, तो इसका एवरेज आ गया 50, ठीक। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये सब चीज़ें आपको नहीं करनी है, ठीक। ये सब प्रोसेस केवल सीखने के लिए है, बेसिक प्रोसेस आपको नॉलेज होना चाहिए, इसलिए मैंने बता दिया। अब आपको करना क्या है, हमेशा ध्यान रखिए, अगर ऐसे कोई भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक, तो आपको क्या करना है कि अगर इस तरह का क्वेश्चन आया है तो हमेशा ध्यान रखिएगा, जब ये सारे AP में है, मतलब इनके बीच का डिफरेंस जो है वो सेम है,
तब आपको ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना है, जैसे सपोज करिए फर्स्ट टर्म, ठीक, तो एवरेज इनका क्या हो जाएगा, एवरेज इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म फर्स्ट और प्लस लास्ट टर्म, ठीक, और अपॉन में 2 कर दीजिए, ठीक। तो फर्स्ट टर्म इसका था 1 और प्लस लास्ट टर्म था 99, ठीक, अपॉन हमने क्या कर दिया 2, ठीक। तो इसका आंसर कितना आ गया 50। आपको करना है इस तरह से ये सारे क्वेश्चन, ठीक है। फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, फर्स्ट प्लस लास्ट टर्म अपॉन 2, तो फर्स्ट टर्म था आपका 1 और लास्ट टर्म था आपका 99, क्योंकि 1 से लेकर 100 तक के बीच में पहली ऑड संख्या कितनी है 1 और लास्ट ऑड संख्या 99। तो हमेशा ध्यान रखिएगा जब भी कोई भी क्वेश्चन ऐसा दिया जाए जिसके बीच में डिफरेंस सेम हो सारे नंबर्स के बीच में, तो उनको इस तरह से ही सॉल्व करेंगे आप। क्लियर हो गया? ओके, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए भाई सभी लोग, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले आप लोगों को एक चीज़ बता दूं, अभी जो इससे जस्ट पहले हम लोगों ने क्वेश्चन किया है तो उससे रिलेटेड आपको 3 फॉर्मूले मैं बताना चाहता हूं, तो याद रखिएगा। जब कोई नंबर ऐसा दिया जाए 1 + 2 + 3 + डॉट 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 सिंगल, मतलब सभी के बीच का डिफरेंस क्या हो 1 से शुरू हो और लास्ट तक जितने भी टर्म हो, यहाँ n टर्म, ठीक। तो अगर इनका ऐड पूछा जाए तो इनका सम होगा, ठीक, n + 1/2, ठीक। ये आपका पहला नंबर हो गया। क्लियर? ठीक है। अब सेकंड नंबर है आपका, अगर पूछा जाए आपसे 1² + 2² + 3² + डॉट 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 n², मतलब इतने टर्म्स का आपसे क्या पूछा जाए, इनका ऐड पूछा जाए, इनका सम पूछा जाए, तो ये आपका क्या होगा, ये आपका सम होगा n, ठीक, n + 1 ब्रैकेट 2n + 1 अपॉन 6, ठीक है, जहाँ पे n क्या है नंबर ऑफ टर्म्स है, याद रखिए, ठीक। अब अगर आपसे पूछा जाए थर्ड में 1³ + 2³ + 3³ और प्लस डॉट 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 n³, तो इनका क्या होगा, इनका सम होगा n, मतलब ये जो फर्स्ट वाला है इसका जस्ट आप स्क्वायर कर देंगे, ठीक। याद रखिएगा फर्स्ट वाले का जो भी है इसका क्या कर देंगे स्क्वायर, होल स्क्वायर कर देंगे, तो आपको ये मिल जाएगा n + 1 का होल, इनका आप क्या कर देंगे होल स्क्वायर, ठीक, इनका होल स्क्वायर कर देंगे तो आपको ये टर्म मिल जाएगा। क्लियर है? मतलब क्या होगा n² n + 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2, ठीक। तो ये आपका चीज़ें क्लियर होगी। फॉर्मूले 3 लर्न कर लीजिएगा, 1 1 2 एंड 3। क्लियर है? तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल सा है। इफ एवरेज ऑफ 20 ऑब्जर्वेशन x1 x2 x20 इज y, मतलब 20 ऑब्जर्वेशन जो है उनका एवरेज कितना है y, देन द एवरेज ऑफ x1 - 101 x2 - 101 x3 - 101 डैश डैश डैश, ठीक। तो इनका एवरेज आपसे पूछा गया है। तो जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, इस तरीके के क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए कुछ होता ही नहीं है, ठीक। तो सबसे पहले इसमें क्या हो जाएगा, x1 x2, ठीक, डॉट 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 x20 तक आपका एवरेज कितना दे रहा था, x20 तक आपका एवरेज दे रहा था, जो भी एवरेज था आपका y था, ठीक। तो सभी में क्या किया गया, इसमें 101 को सब्सट्रैक्ट कर दिया गया, ठीक। तो आपका एवरेज भी क्या हो जाएगा, इसमें भी आप 101 सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, ठीक। बस यही आपका क्या हो गया आंसर। क्लियर है?
सभी को क्लियर हो गया? तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगर किसी को किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम लग रही हो तो कमेंट कर सकता है, डिस्क्रिप्शन से फेसबुक और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। कह रहा है कि द एवरेज वेट ऑफ 5 पर्सन सिटिंग इन अ बोट इज 38। 5 लोग जो नाव पर बैठे हुए हैं उनका एवरेज वेट कितना है? 38 kg, ठीक। द एवरेज वेट ऑफ द बोट एंड द पर्सन सिटिंग इन द बोट इज 52 kg। द एवरेज वेट ऑफ द बोट, अब अगर नाव के भी वेट को ले लिया जाए तो नाव का वेट और जो पर्सन उसमें बैठे हैं जो आदमी लोग, उनका टोटल एवरेज कितना है? 52। तो व्हाट इज द वेट ऑफ द बोट? तो नाव का वेट आपसे पूछा गया है, ठीक। तो इस तरीके के क्वेश्चन में क्या होगा, सबसे पहले तो 5 लोग थे, ठीक। तो उनका एवरेज वेट कितना था आपका? उनका एवरेज वेट था आपका 5 लोगों का 38 kg, ठीक। अब अगर बोट और प्लस पर्सन्स, ठीक, तो कितने लोग हो गए? 6 लोग, ठीक। तो 6 लोगों का वोट क्या कह रहा है? तो बोट का वेट कितना हो जाएगा? वेट ऑफ द बोट, ठीक है, बोट्स नहीं होगा, ठीक। तो बोट का वेट कितना हो जाएगा? क्या था आपका? बोट 38 kg की थी, बोट आपकी पर्सन्स का एवरेज वेट कितना था आपका? 38 kg, ठीक। अब बोट को शामिल कर लेने से सबका एवरेज कितना हो गया? 52, ठीक है ना। इन 6 लोगों का एवरेज कितना हो गया? 52। मतलब एवरेज कितना बढ़ गया सभी का? 14 kg एवरेज सभी का क्या हो गया? बढ़ गया। कितने लोगों का? 5 लोग पहले थे और 1 लोग अभी आ गए, तो 6 लोगों का एवरेज क्या हो गया? कितना बढ़ गया? 42 kg, 14 kg बढ़ गया और 6 लोगों का, तो आपका 38 और 84, तो आपका कितना हो गया? 122 kg। मतलब बोट का वेट कितना है? 122 kg। क्लियर हो गया? 5 लोगों का एवरेज 38 था, अब 6 लोगों का एवरेज 52 हो गया, क्योंकि बोट भी हो गई। अगर बोट भी 38 kg की होती तो सभी का एवरेज कितना रह जाता? फिर भी 6 लोगों का एवरेज 38 ही रहता, लेकिन 6 लोगों का एवरेज क्या हो गया? 52 हो गया। मतलब बोट के आ जाने से एवरेज क्या हुआ है? बढ़ गया है, ठीक। बोट के आ जाने से एवरेज बढ़ गया है, तो बोट का वेट कितना हो जाएगा? 38 तो रहेगा ही, वो तो मेंटेन करेगा, और प्लस 38 से 52 हो गया, मतलब 52 माइनस 38, 14 किलो एवरेज बढ़ गया सभी का। और कितने लोगों का बढ़ गया? 5 लोग पहले से थे और बोट ने खुद का भी एवरेज मेंटेन करा होगा, 38 तो वो हो गया और 30, और जो बाकी बचा था उसने सभी को मेंटेन कर दिया, तो 40 अब इंटू 6, तो बोट का वेट कितना हो गया? ठीक है, बोट का वेट हो गया आपका 38 और प्लस 84 अपॉन 122। क्लियर? ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द एवरेज ऑफ 4 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर इज 15। मतलब जो 4 क्रमागत सम संख्याएं हैं उनका एवरेज कितना है? 15। तो दूसरी सबसे बड़ी संख्या हम लोगों को क्या करनी है? फाइंड आउट करनी है। ठीक है, हम लोगों को 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर दिए गए हैं जो कि इवन है। ठीक, तो अभी मैंने कहा था, सपोज करिए मैं पूरा तरीके से इसको बता रहा हूँ क्वेश्चन को, T1, ठीक, T2, T3 और T4, ये आपको 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर दिए गए हैं जो कि इवन नंबर है। अभी मैंने बोला था पहले तो क्वेश्चन आप देखेंगे कि इनका एवरेज दिया गया, तो जो बीच वाला नंबर होता है वो क्या हो जाएगा? इनका एवरेज। ठीक है, लेकिन अब इसमें तो 1 2 3 4 नंबर्स ही हैं। ठीक, तो इसमें बीच का नंबर तो होगा नहीं,
तो बीच का नंबर जो होगा आपका यहाँ पे आएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। बीच का नंबर 2 इधर और 2 इधर, बीच में जो होगा वो बीच का नंबर आपका होगा। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया। तो बीच का जो नंबर है ये आपका कितना हो गया 15, मतलब इन दोनों का जो रेशियो होगा, इन दोनों का जो मीन होगा वो आपका क्या होगा, और नंबर एवरेज। ठीक, तो 15 हो गया आपका इसका टोटल नंबर्स का एवरेज हो गया। अब क्योंकि ये नंबर इवन है, तो इवन नंबर है इसलिए आपको इन सब के बीच में 2 का डिफरेंस होगा। क्लियर है ना, जैसे 2 और 4 दोनों इवन नंबर्स है, इनके बीच का एवरेज आपका क्या होगा, सॉरी बीच का डिफरेंस होगा 4 - 2 2। 4 और 6 है, इनके बीच का भी एवरेज 2। 10 12 इनके बीच का भी एवरेज 2। कहने का मतलब है कि जितने भी इवन नंबर्स होंगे, सम संख्याएं होंगी, उनके बीच का डिफरेंस 2 होगा, अगर वो कॉन्जुगेटिव मतलब क्रमागत है। ठीक है ना, क्रम से हैं तो उनका नंबर डिफरेंस हमेशा 2 होगा। तो इनके बीच का डिफरेंस 2, इनके बीच का डिफरेंस 2, इनके बीच का डिफरेंस 2। तो क्या यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक अगर ये नंबर इसके बीच में है तो इनका डिफरेंस बीच का 1 1 नहीं होगा। ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक 1, यहाँ से यहाँ तक 1। ठीक, समझ में आ गया। तो यहाँ के बीच का डिफरेंस 1 1 होगा, T2 और T3 के बीच में जो नंबर है उसके बीच का। ठीक है, अब अगर, ठीक है, इसको आप एक एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं। जैसे आपसे सपोज करिए कहा गया कि 4 और 5 है, 4 और 6 है। ठीक, तो इनके बीच का एवरेज निकालिए, इनके बीच का एवरेज। तो एवरेज क्या हो जाएगा, 6 और +4/2 इज इक्वल टू 10, 10/2 ठीक इज इक्वल टू 5। ठीक, तो इनके बीच का एवरेज 5 आ गया ना 5, 1 इधर से और 1 इधर से। ठीक, तो इसी तरीके से समझ जाइएगा, इनके बीच का एवरेज कितना आ गया 15। ठीक, तो दूसरी सबसे बड़ी संख्या आपसे पूछी है, तो दूसरी सबसे बड़ी संख्या क्या होगी हमारी, T3 होगी। ठीक, तो 15 ये है तो जस्ट 1 ऐड कर देंगे, तो T3 हमारी कितनी हो जाएगी 16। ठीक, और T2 कितनी हो जाएगी 14। ठीक, तो आप ये ध्यान रखिए, अब आपको एक भी नंबर मिल गया है तो आप किसी भी नंबर्स का निकाल सकते हैं। अभी मैंने पिछले क्वेश्चंस में बताया था ये चीज़। ठीक, तो समझ में आ गया। तो हमारी T3 जो थी सबसे बड़ी, दूसरी सबसे बड़ी संख्या थी, तो T3 कितनी होगी हमारी 16। यही हमारा क्या हो गया आंसर। क्लियर हो गया। किसी को किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो तो कमेंट करिए। ठीक है, अंडरस्टैंड। अब एक क्वेश्चन और देखेंगे हम लोग, ऐसे टाइप का मैं पिछली बार बता चुका हूँ अभी पीछे क्वेश्चंस में, तो इसको आप अपने मन से लगाने की कोशिश करेंगे। बोल रहा है द एवरेज वेट ऑफ 12 क्रू मैन इन अ बोट इज इंक्रीज बाय 1/3 kg। जो 12 नाविक हैं उनका एवरेज 1/3 kg बढ़ जाता है जब एक नाविक जिसका वजन 55 kg है, when one the crewman whose weight is 50 is replaced by a new man। एक नाविक चला जाता है और दूसरा आदमी आ जाता है। व्हाट इज द वेट ऑफ न्यू मैन, तो जो नया आदमी है उसका वेट कितना है। तो इस क्वेश्चन को भी करने से पहले आप सबसे पहले बता चुका हूँ जैसा कि, तो 12 लोगों का एवरेज वेट कितना बढ़ जाता है 1/3 kg बढ़ जाता है। ठीक है, जब एक नाविक जाता है तो न्यू मैन का जो वेट होगा वो कितना होगा, एक नाविक जिसका वजन 55 kg है वो जाता है, 55 kg वाला गया। अगर 55 kg वाला जाता और 55 kg का ये बंदा वापस आ जाता तो इसमें क्या होता, आपका एवरेज 55 ही रहता। लेकिन उसके आने से हुआ क्या है कि एवरेज जो है सभी का बढ़ गया है। ठीक, तो कितना एवरेज बढ़ गया है 1/3 kg। और कितने लोगों का, लोग अभी भी 12 ही हैं क्योंकि एक गया और एक आया, तो 12 लोगों का एवरेज ही बढ़ा है। ठीक, तो 3 4 12, तो उस आदमी का वजन कितना है 55 और +4 इज इक्वल टू 59 kg। ठीक,
इस आदमी का वजन कितना है 59 kg। क्लियर हुआ सभी को? ठीक है। अगर आप और भी वीडियोस पढ़ना चाहते हैं, सारे वीडियोस फ्री में आप सभी को प्रोवाइड होंगे। ठीक, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद हो सके। ओके, क्लियर है? तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है एक आपका, इन आ 20 ओवर मैच द रिक्वायर्ड रन रेट टू विन इज 7.2। ठीक है, 20 ओवर के मैच में रन रेट चाहिए था आपको 7.2 का जीतने के लिए। इफ़ द रन रेट इज 6 एट द एंड ऑफ 15 ओवर, 15 ओवर के बाद जो है रन रेट आपका 6 रन रेट है। ठीक है ना, 6 रन पर ओवर। तो जीतने के लिए आवश्यक रन रेट बताइए, तो मतलब उसके बाद जो रन रेट चाहिए होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले आप ये देखेंगे कि 20 ओवर का मैच है। ठीक है, रन रेट चाहिए थे हम लोगों को 7.2 का। ठीक, क्लियर? तो 20 ओवर के रन रेट में अगर 20 ओवर में 7.2 का रन रेट है तो टोटल रन हम लोगों को कितने चाहिए? टोटल रन चाहिए 20 इंटू, ठीक है, टोटल रन्स चाहिए जीतने के लिए हम लोगों को 20 इंटू 7.2 मतलब 144। क्लियर? अब आप देख रहे हैं कि 15 ओवर हो चुके हैं और रन कितने बन चुके हैं? ठीक है ना, 15 ओवर में 15 ओवर में रन कितने बन चुके हैं? 15 इंटू 6 का है। ठीक, तो 90 रन बन चुके हैं अभी हम लोगों को। तो रिक्वायर्ड रन रेट कितना है? रन रेट, ठीक, 144 माइनस 90 तो कितना बचा? 54 रन अभी और चाहिए। ओवर कितने बचे हैं? 5, क्योंकि 15 ओवर हो चुके हैं और 5 ओवर बाकी। ठीक, तो 10.8 का रन रेट अभी चाहिए हम लोगों को। ठीक है, तो ये आपका थी आज की क्लास। ठीक है, तो चलिए अगली क्लास में बने रहिए। डेली वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, और इंग्लिश के भी वीडियो देखते रहिए, वर्कअप्स वगैरह लर्न करते रहिए। ठीक है, तो चलिए, जय हिंद।